एवरीवन, आप सभी का अपनी YouTube क्लासेस निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि पिछले 2 दिन से मेरी कंप्यूटर की क्लास नहीं आ पाई। कुछ व्यक्तिगत कारण की वजह से वो क्लासेस नहीं आ पाई, बट अभी मेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए, हमने जो है हमारी पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने हार्डवेयर डिवाइस जो स्टार्ट किए थे, हार्डवेयर डिवाइस के हमने चारों पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। इनपुट डिवाइस कर लिया, आउटपुट डिवाइस कर लिया, साथ ही साथ में हमने प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ ली थी और मेमोरी डिवाइस भी कंप्लीट कर ली थी। उसके आगे जो है स्टार्ट तो बेसिकली सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक होना चाहिए था, लेकिन सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें हमें MS ऑफिस सूट भी कंप्लीट पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं कि भाई उनके एग्जाम तो बिल्कुल पास में आ चुके हैं। अगर हम कंपेरिजन करें राजस्थान पुलिस वाला की, तो राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम अभी लेट है, तो उनके सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो हम सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक बाद में उठाएंगे। उससे पहले हम जो है दिल्ली पुलिस के लिए जो उनके लिए टॉपिक है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको हम पहले कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेटवर्क टॉपिक, है ना, कि नेटवर्क क्या होता है। तो देखिएगा, कंप्यूटर में नेटवर्क किसे कहते हैं भाई। कंप्यूटर में बेसिकली हम देखें तो कंप्यूटर एक मशीन है, और मशीन है तो किस प्रकार की? डाटा प्रोसेस करने की मशीन है। डाटा को प्रोसेस करती है, डाटा को प्रोसेस करने के बाद में डाटा को रिट्रीव भी करती है। रिट्रीव की यदि हम बात करें तो इट मीन्स कि डाटा को प्रोसेस करने के बाद में डाटा को सेव करके भी रखती है, ताकि भविष्य में अगर हमें उसी डाटा का फिर से ज़रूरत पड़े तो हम जो है कंप्यूटर से वो डाटा ले सकें। अब इसको इस तरीके से समझना है कि मान लीजिए कि हमने डाटा सेव करके तो रख लिया है, लेकिन वही डाटा हमें अगर किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र करना है तो फिर उस डाटा को हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? तो यहाँ पर वही है कि ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से हम डाटा को एक्सचेंज कर सके, डाटा को ट्रांसफ़र कर सके। तो 2 डिवाइसों के मध्य डाटा का आदान प्रदान किस तरीके से हो सके, किस तकनीक के माध्यम से हो सके, उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो 2 अलग अलग डिवाइस आपस में डाटा को आदान प्रदान कर सके, इसके लिए आवश्यक होता है नेटवर्क। यानी हम कह सकते हैं कि नेटवर्क किसे कहेंगे भाई? नेटवर्क एक प्रकार की तकनीक है जिसके माध्यम से 2 डिवाइस आपस में डाटा को आदान प्रदान करती है, डाटा ट्रांसफ़र करती है। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें आगे देखना है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है होते कितने प्रकार के हैं। अगर हम देखें कि भाई कितने एरिया तक जो है नेटवर्क 2 डिवाइस जो है आपस में डाटा को मतलब ट्रांसफ़र कर सकती हैं। अगर वो 2 डिवाइस मतलब एक छोटे से क्षेत्र में है, पास पास में है, तब तो डाटा इजीली ट्रांसफर हो जाए। लेकिन एक बड़े क्षेत्र में है, जैसे सपोज लीजिए, मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं, आप मतलब राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो इतनी लंबी दूरी तय करके हमारा डाटा किसी और कंप्यूटर में कैसे पहुँचेगा? उन सब के आधार पर भी हमें देखना है कि कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप क्या होते हैं। तो चलिए, एक सिनेरियो एरिया तो आपके माइंड में बन ही गया होगा कि नेटवर्क एक्चुअल में है क्या और नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। और यहाँ से मैं बात करूँ दिल्ली पुलिस की, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नेटवर्क वाला, क्योंकि इस टॉपिक से भी लगभग 1 से 2 प्रश्न बन ही जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से डिटेल से हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है कंप्यूटर नेटवर्क? कि नेटवर्क की यदि हम बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक विभिन्न डिवाइस को आपस में डेटा संचार या उपलब्ध संसाधनों को परस्पर एक दूसरे के मध्य उपयोग में लेने के लिए आपस में जोड़ा जाए, तो इसे ही कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। भाई एक तो 2 डिवाइस आपस में जुड़ी हो डेटा संचार यानी डेटा का आदान प्रदान करने के लिए, या 2 डिवाइस को हम इसलिए आपस में जोड़ते हैं ताकि उनसे जो है एक ही समान का हम काम करवा सकें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऑफिस में 1 से अधिक कंप्यूटर होते हैं और सभी कंप्यूटर जो है एक ही जैसा, मतलब एक ऑफिस में लगा हुआ जो कंप्यूटर है वो सभी कंप्यूटर में एक ही प्रकार का डेटा होता है और एक ही प्रकार से वो काम करते हैं। तो एक से अलग डिवाइस को भी अगर हम एक जैसा काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या होना ज़रूरी है? नेटवर्क होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक विभिन्न डिवाइस को आपस में डेटा संचार या उपलब्ध संसाधनों को परस्पर एक दूसरे के मध्य उपयोग में लेने के लिए आपस में जोड़ा जाए, तो इसे ही हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। यानी नेटवर्क के माध्यम से हम 2 कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। नेटवर्क के माध्यम से हम कंप्यूटर की अन्य डिवाइसों को भी आपस में जोड़ सकते हैं। बात करें विश्व के प्रथम नेटवर्क की,
तो नेटवर्क का नाम होता है ARPANET। मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का प्रथम नेटवर्क कौन सा है, सबसे पहला बनाया गया नेटवर्क कौन सा है, तो सबसे पहला बनाया गया नेटवर्क है ARPANET। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इस यहाँ पर जो है प्रश्न आ चुका है कि विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा है, तो विश्व का पहला नेटवर्क है ARPANET। अब ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसे 1969 में विकसित किया गया और प्रथम बार इसे अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा उपयोग में लिया गया। यानी अमेरिका का जो रक्षा विभाग था, डिफेंस एकेडमी थी, वहाँ पर जो लोग काम करते थे उन लोगों का डाटा किस प्रकार से गुप्त रखा जाए या इन डाटा का कैसे संचार किया जाए, तो सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पर ही। तो सबसे पहले जो है ये जो ARPANET है, ARPANET जो हमारा नेट है, विश्व का पहला नेट, ये किसके द्वारा बनाया गया है, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा। मतलब बनाया किसके द्वारा गया है, एडवांस रिसर्च एजेंसी के द्वारा, लेकिन इसका सबसे पहला उपयोग जो है अमेरिका के रक्षा विभाग ने उपयोग में लिया है। तो ये पूरी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि इसको लेके प्रश्न बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स की कि भाई नेटवर्क जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करें तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे, तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होगा, और एक उपयोगिता के आधार पे यानी इसकी यूजेस के आधार पे कंप्यूटर नेटवर्क किस प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे कि भाई कितने क्षेत्र को, कितने एरिया को ये कवर करता है, कितने क्षेत्र तक कोई नेटवर्क डिवाइस काम करेगी। उसके आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि भाई फिजिकल एरिया के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क होता है 4 प्रकार का। कौन कौन सा, सबसे पहले देखो कि एक होता है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो बिल्कुल छोटे से सीमित क्षेत्र में फैला हुआ होता है। दूसरा है लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो थोड़ा सा बड़े क्षेत्र में फैला होता है। फिर बात करते हैं मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि 2 शहरों के बीच में फैला होता है। एक बात करते हैं वेन यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरे विश्व स्तर पे फैला हुआ नेटवर्क है। तो जैसे कि हम बात करें कि एक छोटे से ऑफिस में लगे हुए कंप्यूटर, इन सब में अगर डाटा संचार हो रहा है, इन सब में जो नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है वो पेन के अंदर आएगा यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा। लेन की हम बात करें तो जैसे कि 2 स्कूल 2 कॉलेज जो आसपास में है, अगर उनमें लगे कंप्यूटर काम कर रहे हैं तो वो नेटवर्क जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा। मेन की यदि हम बात करें तो 2 अलग अलग शहरों में जो नेटवर्क कनेक्शन है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएगा। और वेन की हम बात करें तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। फिर आगे देखिए गए उपयोगिता के आधार पे, अगर उपयोगिता के आधार पे हम बात करें तो एक होता है इंट्रानेट, एक होता है एक्स्ट्रानेट और एक होता है इंटरनेट। ठीक है, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। क्या है ये इंट्रानेट, क्या है ये एक्स्ट्रानेट, क्या है इंटरनेट, इसको देखते हैं हम अपने अगले ही कुछ पल में। तब तक के लिए आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए कि आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे जो है हमने 4 भागों में बांटा है, तो उन 4 भागों के बारे में हम पढ़ लेते हैं डिटेल से। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे नेटवर्क, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क की जब हमने बात की तो हमने इसको 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग यहाँ पे कौन कौन से हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो जैसे कि पेन की मैं बात करूँ तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इनकी फुल फॉर्म भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो इनकी फुल फॉर्म भी हमें याद होनी चाहिए। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है। अगर पर्सनल एरिया नेटवर्क की हम बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब एक छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ या सबसे छोटा नेटवर्क होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें एक व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से अपने डिवाइस को जोड़ने के लिए इस नेटवर्क का प्रयोग करता है। जैसे हम बात करते हैं BT यानी ब्लूटूथ से क्या होता है कि छोटे से क्षेत्र में नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है। तो पेन का आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेन जो है सबसे छोटा नेटवर्क है और जिसका उपयोग जो है सीमित एरिया को ही कवर किया जाता है। चलो तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि ये सबसे छोटा नेटवर्क है, यह एक सबसे छोटा नेटवर्क है, यह एक सबसे छोटा नेटवर्क है जिसका उपयोग
जिसका उपयोग एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने डिवाइस को जोड़ने हेतु करता है, अपनी डिवाइस को जोड़ने हेतु करता है, ठीक है, जोड़ने हेतु करता है, जैसे ब्लूटूथ, ठीक है। तो ब्लूटूथ जो है उसको हम क्या कहेंगे, ब्लूटूथ जो है किस प्रकार का नेटवर्क है, एक पेन प्रकार का नेटवर्क है, यानी कि पर्सल एरिया नेटवर्क है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ब्लूटूथ, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसका हमने टाइप देखा था लेन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है, अब अगर हम कंपैरिजन करें पेन और लेन से, तो लोकल एरिया नेटवर्क पेन की तुलना में थोड़ा बड़ा नेटवर्क होगा। बड़ा नेटवर्क हम बात करें तो जैसे कि इसको हम समझ सकते हैं कि एक बाउंड्री में फैलने वाला नेटवर्क, जैसे कि स्कूल के अंदर अगर 3-4 कंप्यूटर लगे हुए तो वो बाउंड्री के अंदर ही है वो नेटवर्क, है ना। जैसे ऑफिस हुआ तो ऑफिस में भी 3-4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो एक बाउंड्री के अंदर जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लेन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो यह एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में फैला नेटवर्क है, अर्थात ये नेटवर्क एक बाउंड्री तक सीमित होता है, जैसे स्कूल ऑफिस में लगे कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क, स्कूल में लगे कंप्यूटरों के बीच नेटवर्क, ठीक है। तो इस प्रकार का जो नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इसके एग्जांपल में आप लिखेंगे वाईफाई, कि भाई यहाँ पे जैसे स्कूल के 2 कंप्यूटर हैं उनको किससे कनेक्ट किया जा सकता है, वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट किया जा सकता है। तो वाईफाई जो एग्जांपल आता है वो किसके अंदर आएगा, आपके लोकल एरिया नेटवर्क में। चलिए फिर देखिएगा तीसरा टाइप जो हमने देखा, इसका तीसरा टाइप था मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की हम बात करें तो इन दोनों से अगर कंपैरिजन करें पेन और लेन से, तो इनकी तुलना में इसका क्षेत्र भी जो है वो थोड़ा बड़ा होगा। यानी कि हम बात करें कि 2 शहरों के अंदर अगर डिवाइस लगी हुई है तो 2 शहरों के बीच में फैला नेटवर्क जो है वो क्या कहलाएगा, मेन कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और आप यहाँ लिख लोगे कि 2 शहरों के मध्य फैला नेटवर्क। तो ये आपके 2 शहरों के मध्य फैला नेटवर्क क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बात करें तो जैसे कि हमने जो इसका चौथा प्रकार देखा था, हमने इसका चौथा टाइप देखा था वेन, यानी कि वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरे विश्व में ही फैला होता है ना, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये 2 शहरों के मध्य फैला हुआ नेटवर्क तो है, लेकिन हम इसका कंपैरिजन करें वेन से तो वेन की तुलना में ये थोड़ा छोटा है। होता तो ये वृहद स्तर पर भी है, लेकिन वेन की तुलना में ये थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो अब देखो कि जैसे इसकी बात करें, किसकी हम बात कर रहे हैं, वेन की, तो यहाँ पे लिखेंगे वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइल्ड एरिया नेटवर्क पूरे विश्व में फैला नेटवर्क जो है वाइल्ड एरिया नेटवर्क की श्रेणी में आता है। जैसे अगर आप इसका एग्जांपल लिखना चाहें तो जैसे कि इंटरनेट जो है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो इस कारण से इंटरनेट जो है एक वाइल्ड एरिया नेटवर्क का ही प्रकार है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर चारों नेटवर्क के टाइप्स देख लिए, और किस नेटवर्क में क्या मतलब कौन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है ये सब कुछ भी हमने देख लिया। इनको लेके भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे देखते हैं उपयोगिता के आधार पे।
तो चलिए कि हम लोगों ने जो है उपयोगिता के आधार पे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे नेटवर्क के प्रकार देख लेते। अब हम आगे नेक्स्ट देख रहे हैं कि उपयोगिता के आधार पे नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पे यदि हम बात करें तो उपयोगिता के आधार पर नेटवर्क होते हैं 3 प्रकार के। उपयोगिता के आधार पर हमने नेटवर्क प्रक्रिया को बांटा है 3 प्रकार से, जिससे सबसे पहले हम बात करें तो एक होता है इंट्रानेट। अब ये इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट की मैं बात करूं तो कोई भी संगठन यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी ये जो नेटवर्क उपयोग में लेती है, इस नेटवर्क का जो है सिर्फ और सिर्फ लाभ अपने आंतरिक कर्मचारियों को ही देती है। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी संगठन ये नेटवर्क जो है सिर्फ अपने कर्मचारियों को ही देती है। मतलब उनके कर्मचारी ही इस नेट का यूज़ कर सकते हैं, अदर बाहर का कोई भी व्यक्ति जो है वो ये नेट यूज़ नहीं कर सकता। तो किसी भी संगठन द्वारा या किसी भी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया डेटा संचार वो कहलाता है इंट्रानेट। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें एक्स्ट्रानेट की, तो एक्स्ट्रानेट क्या होता है कि कोई भी कंपनी या संगठन जब कोई भी नेटवर्क बाहरी ग्राहक या विक्रेताओं के उपयोग के लिए बनाता है तो वो कहलाता है एक्स्ट्रानेट। ठीक है। अब यहाँ पर इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट इन दोनों का उपयोग इंटरनेट नहीं कर सकता, लेकिन इंटरनेट का उपयोग इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंट्रानेट क्या होता है। तो किसी भी संगठन या कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क होता है। किसी भी कंपनी या संगठन का प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसका उपयोग प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसका उपयोग उसी कंपनी या संगठन के कर्मचारी कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी कंपनी में काम करने वाले या उसी संगठन में करने वाले कर्मचारियों को ही इस नेट की जो है मतलब इस नेट का उपयोग किया जा सकता है। इस नेट का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलता है, बाहर का कोई भी व्यक्ति इस नेट का उपयोग नहीं कर सकता है। चलिए फिर बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की। तो एक्स्ट्रानेट की जब हम बात करें तो कोई भी कंपनी या संगठन किसी भी कंपनी या कंपनी का वर्चुअल एरिया नेटवर्क होता है, VAN होता है, यानी कि वर्चुअल एरिया नेटवर्क बोलेंगे हम इसको। ये वर्चुअल एरिया नेटवर्क है। किसी भी कंपनी या संगठन का वेन प्रकार का नेटवर्क होता है जिसका उपयोग कंपनी या संगठन ग्राहकों या विक्रेताओं को देने हेतु करती है, को डेटा संचार देने हेतु करती है। अर्थात इसका उपयोग जो है बाहरी कर्मचारियों के यूज़ के लिए दिया जाता है। मतलब जो उस कंपनी के आंतरिक कर्मचारी नहीं होते हैं, बाहरी के कोई कर्मचारी है, तो उनको बाह्य डेटा संचार हेतु ये जो है ये नेट दिया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं एक्स्ट्रा नेट। अब यहाँ पर एक नोट डाल के हम लिख सकते हैं कि इंटरनेट का यूज़ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा नेट दोनों कर सकते हैं, लेकिन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा नेट इन दोनों का उपयोग इंटरनेट नहीं कर सकता। इंटरनेट नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी सत्य असत्य कथन के जो प्रश्न बनते हैं उसमें इसी तरीके के स्टेटमेंट देके हमें उलझाया जाता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरीके के प्रश्न से भी नहीं चूकेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अब कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट की जब बात की जाए तो भाई ये तो सबके लिए खुला हुआ है ना। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर
स्तर पर फैला नेटवर्क है जिसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयोग के आधार पे हमने नेटवर्क देखे, तो उपयोगिता के आधार पे नेटवर्क 3 प्रकार के, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। इंट्रानेट यानी सिर्फ कर्मचारी संगठन अपने लिए ही बनाते हैं, मतलब कोई भी संगठन या कोई भी कंपनी जो है इस नेट का यूज़ सिर्फ अपने कर्मचारियों को ही करने देती है। और एक्स्ट्रानेट कि अगर बाहर के किसी ग्राहक या विक्रेताओं को किसी कंपनी या संगठन के द्वारा नेटवर्क दिया जा रहा है, जैसे कि हम बात करें जियो की बात करें, तो जियो कंपनी वाले, तो जिसके पास जियो की सिम होगी सिर्फ वही ग्राहक या विक्रेता उस जियो कंपनी के नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि एयरटेल हुआ, वोडाफोन हुआ, तो जो अलग अलग प्रकार की कंपनियाँ हैं ये अपने ही यूज़र, अपने ही विक्रेताओं को, अपने ही ग्राहकों को इस नेटवर्क की सुविधा देती है, तो वो सब एक्स्ट्रानेट के अंदर आ जाएंगे। फिर हमने बात करी इंटरनेट, तो इंटरनेट तो सबके लिए अवेलेबल है, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये उपयोगिता के आधार पर भी हमने देखा, बट ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का यूज़ इंटरनेट नहीं कर सकता, लेकिन इंटरनेट जो है इसका यूज़ इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट कर सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे देखते हैं नेटवर्क के बारे में। और तो चलिए, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, कि भाई नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। तो जैसे कि हमने बात की कि नेटवर्क की ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ती है, ताकि हम एक से अधिक डिवाइस को आपस में जोड़ सकें, डाटा ट्रांसफ़र करने हेतु, डाटा संचार हेतु, है ना। तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक्चुअल में है क्या, कि नेटवर्क के माध्यम से जोड़े गए डिवाइसों को, कि जो नेटवर्क के हम कि भाई 2 से 3 4 डिवाइस आपस में इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि वो डाटा एक दूसरे को एक्सचेंज कर सके। तो इसके लिए जब हम इस प्रकार की प्रणाली बनाते हैं तो एक संरचना होती है उस नेटवर्क की, उसी को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक डिवाइस या केबल, जब 2 या 2 से अधिक डिवाइस या केबल या कंप्यूटर आपस में डाटा संचार हेतु यानी कंप्रेशन, है ना, संप्रेषण किस प्रकार से हो सकता है ना, तो कम्युनिकेशन कैसे हो 2 डिवाइसों के बीच में। जैसे कि हम एक एग्जांपल देती हूँ कि भाई आप इधर से मैंने फ़ोन पे बात करना स्टार्ट की, तो सामने वाले जो मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन किस प्रकार से हो पा रहा है, हम दोनों के बीच में ये संप्रेषण किस प्रकार से हो पा रहा है, उसी के आधार पे लेके कि भाई ये नेटवर्क हमने जोड़ा है, इस नेटवर्क में ये जुड़े जितने भी डिवाइस हैं वो नेटवर्क में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, वही स्ट्रक्चर, वही संरचना क्या कहलाती है, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो जब 2 या 2 से अधिक डिवाइस, केबल, कंप्यूटर आपस में डाटा संचार हेतु जुड़े होते हैं तो ये एक संरचना पर आधारित होते हैं, तो ये एक संरचना यानी एक स्ट्रक्चर पर आधारित होते हैं, यानी 2 डिवाइसों को नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ने वाला संरचना या स्ट्रक्चर जो है आधारित होते हैं। यही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है, नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पे 4 कंप्यूटर हैं, इनको आपस में एक ही नेट से जोड़ रखा है, तो मैंने इनको किस प्रकार से जोड़ रखा है, वही स्ट्रक्चर जो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी होती है 5 प्रकार की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती है 5 प्रकार की। नेटवर्क टोपोलॉजी के 5 प्रकार हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी की हम बात करें कि नेटवर्क टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी 5 प्रकार की कौन कौन सी, उसमें सबसे पहले आती है बस टोपोलॉजी। अब ये बस टोपोलॉजी क्या है, तो इसको अच्छे से समझना कि इस बस टोपोलॉजी में एक केबल होती है, इस एक केबल से ही सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं समान रूप से। ठीक है, तो इस एक केबल पे ही सारे कंप्यूटर, जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ है, तो इस एक केबल के माध्यम से ही इन सब कंप्यूटर को क्या मिल रहा है, नेटवर्क मिल
मिल रहा है। ठीक है, तो एक ही केबल पे आधारित है, इस कारण से इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। तो यहाँ लिखेंगे कि इसमें एक ही केबल से सभी कंप्यूटर समान रूप से जुड़े होते हैं, समान रूप से जुड़े होते हैं। तो आपने देखा कि लोकल एरिया नेटवर्क की हमने बात करें कि एक ही बाउंड्री में रहने वाले कंप्यूटर्स, जैसे स्कूल है तो स्कूल में अगर 3-4 कंप्यूटर हैं तो वो इस तरीके की टोपोलॉजी से जुड़े होते हैं कि वो एक ही केबल से उन सभी कंप्यूटर में डाटा संचार होता है। ठीक है, तो इसमें एक ही केबल से सभी कंप्यूटर समान रूप से जुड़े होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक ही केबल, और आप इस तरीके से इसको बना लेंगे कि भाई ये जो है बस टोपोलॉजी का उदाहरण है कि एक ही केबल है, ये जो बीच में लगी ये केबल है और बाकी से ये सब सारे कंप्यूटर जुड़े हैं, ये केबल। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो गई भाई, ये आपकी हो गई बस टोपोलॉजी। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं साथ के साथ में कि इस प्रकार की टोपोलॉजी का यूज़ लेन प्रकार के नेटवर्क में किया जाता है। तो या इस टोपोलॉजी में लेन नेटवर्क यूज़ होता है। ठीक है, या लेन नेटवर्क जो है, लेन प्रकार का जो नेटवर्क एरिया है उसमें इसी प्रकार का जो है वो यूज़ होता है। तो चलिए आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अगली 4 टोपोलॉजी के बारे में हम और पढ़ते हैं। तो चलिए आपने पिछला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम जो देख रहे थे कि भाई नेटवर्क टोपोलॉजी है ना, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है कि भाई नेटवर्क मतलब अलग अलग डिवाइस को हमने जिस नेटवर्क के माध्यम से उन डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है, तो उसके आधार पे उसी स्ट्रक्चर, उसी संरचना को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी में हमने देखा कि इसके 5 प्रकार होते हैं। उसमें से हमने पहला प्रकार पढ़ लिया था कि भाई बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ही केबल से सारे कंप्यूटर समान रूप से जुड़े रहते हैं, यानी डाटा ट्रांसफर होगा तो चारों को समान रूप से डाटा ट्रांसफर होगा। चलिए अब उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। देखो रिंग टोपोलॉजी के नाम से समझ में आ रहा है कि भाई इसमें जो कंप्यूटर जुड़े होंगे आपस में, है ना, तो वो एक सर्कुलाकार रूप से जुड़े हुए होंगे, मतलब उनमें नेटवर्क जो है एक केबल के माध्यम से सर्कुलाकार रूप बन रहा होगा, वो स्ट्रक्चर सर्कुलर रूप कहलाएगा। देखो तो वो कहलाती है रिंग टोपोलॉजी। तो देखो इसके अंतर्गत उपलब्ध डिवाइस को एक सर्कुल लूप में जोड़ा जाता है। जैसे देखो यहाँ पर कि ये जो है मैंने 5 कंप्यूटर बनाए हैं। अब इस 5 कंप्यूटर को इस तरीके से मैंने अगर इसके अंदर केबल से ऐसे इसको कनेक्ट कर रखा है, तो इसका मतलब ये पूरा एक सर्कुल बन गया और ये लूप जो है पूरा एक सर्कुलाकार रूप बन गया। तो ऐसी टोपोलॉजी को कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो इसका उपयोग आजकल लेन में किया जा रहा है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में किया जा रहा है। जैसे हम मान लें कि एक हॉस्पिटल में लगे हुए सारे कंप्यूटर, या एक ऑफिस में लगे हुए सारे कंप्यूटर, या एक स्कूल में लगे गए सारे कंप्यूटर, जहां उपलब्ध सभी डिवाइस को एक केंद्रीय डिवाइस हब के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसको ऐसे समझना है। स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूँ स्टार टोपोलॉजी की, तो देखो कि स्टार टोपोलॉजी में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है स्टार टोपोलॉजी की आप बात करो तो स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं ना। स्टार टोपोलॉजी में जैसे ये कंप्यूटर इस तरीके से लगे हुए हैं। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि एक कंप्यूटर क्या होगा स्टार टोपोलॉजी में होस्ट कंप्यूटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होस्ट कंप्यूटर, या जिसी को हम कहेंगे हब कंप्यूटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि इस एक कंप्यूटर से ये 2 और कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, यानी इसका डाटा इन दोनों कंप्यूटर को मिलता है। ऐसे इस कंप्यूटर से देखो कि ये 2 कंप्यूटर जुड़े हैं, यानी इसका डाटा इन दोनों को ट्रांसफर होता है, और इसका डाटा इन दोनों भी ट्रांसफर होता है, और इसका डाटा इन दोनों को भी ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर जो है कि केंद्रीय डिवाइस यानी हब के माध्यम से जोड़ा जाता है। ये एक मेन केंद्रीय डिवाइस हो जाती है, और ये कहलाता भी क्या है? होस्ट कंप्यूटर कहलाता है, हब कहलाता है। तो स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर ऐसे स्टार जैसे स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो स्कूल्स के ऑफिस है ना, इनमें जुड़े हुए जो कंप्यूटर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं स्टार टोपोलॉजी से। चलिए नेक्स्ट बात करें ट्री टोपोलॉजी।
तो ट्री टोपोलॉजी किस प्रकार की होती है? देखो, इसमें सबसे पहला सबसे ऊपर एक होस्ट कंप्यूटर होता है, जो सबसे मेन कंप्यूटर होता है उसको कहते हैं होस्ट कंप्यूटर। क्या कहते हैं? होस्ट कंप्यूटर। और ये होस्ट कंप्यूटर ही क्या कहलाता है? हब कहलाता है। क्या कहलाता है? हब कहलाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न को आप ध्यान से सुनना कि हम एग्जाम में कंफ्यूज कैसे होते हैं। हमने देखो बस टोपोलॉजी की बात करी, हमने देखो रिंग टोपोलॉजी की बात करी। तो बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में एक केबल से ही सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, एक केबल के माध्यम से ही सारे केबल जुड़े होते हैं। तो वहां पर वो केबल ही क्या कहला रही है? वो केबल ही कहला रही है हब, यानी वही सारे कंप्यूटर की क्या है? होस्ट कंप्यूटर है, मतलब होस्ट है ना, तो वो केबल हब कहला रही है। अब यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी में देखो कि अलग अलग केबल से जुड़े हुए हैं भाई, ये 3 तो अलग केबल से जुड़े हुए और ये 3 अलग केबल से जुड़े हुए, तो यहाँ पर केबल अलग पड़ गई है ना। तो यहाँ पर ये जो होस्ट या हब है, ये कंप्यूटर, इनमें से कोई एक कंप्यूटर स्वयं ही खुद होस्ट या मतलब हब होता है, ठीक है। और वहाँ पर वो उन दोनों में, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में वो केबल हब थी, जबकि स्टार टोपोलॉजी, आगे ट्री टोपोलॉजी की बात करेंगे, फिर बेस टोपोलॉजी की बात करेंगे, तो इसमें कंप्यूटर एक खुद कंप्यूटर क्या होगा? हब का काम करेगा, होस्ट का काम करेगा। तो ट्री टोपोलॉजी में देखो कि जैसे ये एक कंप्यूटर है, ये पूरा होस्ट कंप्यूटर या हब कहलाएगा। अब इस एक कंप्यूटर से इन 2 कंप्यूटर को डाटा मिलता है, ठीक है। फिर इन 2 कंप्यूटर से अलग अलग कंप्यूटर को डाटा मिलता है। तो इस तरीके से ये आगे से आगे ब्रांचेस के रूप में डाटा का संचार करता रहता है। तो जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना, पेड़ की भी ब्रांचेस होती है ना, तो वैसे ही इसके अंदर भी ब्रांचेस के रूप में ये डाटा संचार होता है। तो इस कारण से इसको कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहा जाता है। हाइब्रिड है भाई, इससे डाटा मिल रहा है, इसके फिर इससे डाटा इसको कन्वर्ट हो रहा है, इससे इसको डाटा मिल रहा है और फिर इससे डाटा यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो एक तरीके से ये पूरा क्या हो रहा है? संकर हो रहा है। तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी कही जाती है, जिसमें बस तथा स्टार टोपोलॉजी का उपयोग करके। तो यहाँ पे देखो स्टार टोपोलॉजी तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये समझ लो कि ये जो है स्टार टोपोलॉजी के जैसे बन रहा है। और बस टोपोलॉजी की बात करें तो ये पूरी एक केबल से ये 3 कंप्यूटर जुड़े हैं, तो ये बस टोपोलॉजी का भी उदाहरण हो गया। तो इसमें बस तथा स्टार टोपोलॉजी का उपयोग करके नेटवर्क को विभिन्न भागों को हिरार्ची में जोड़ा जाता है। तो ये शाखाएं बन गई, इसलिए इसको कहते हैं हिरार्ची, है ना, जाल रूप में बन गया है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि भाई बस तथा स्टार टोपोलॉजी का उपयोग किस में किया जाता है? ट्री टोपोलॉजी में। बस तथा स्टार टोपोलॉजी का संयुक्त रूप से उपयोग कहाँ किया जाता है? ट्री टोपोलॉजी में किया जाता है। फिर देखो मेश टोपोलॉजी। मेश का मतलब ही होता है सब कुछ मिक्स, है ना। तो ये सबसे विश्वसनीय और जटिल तथा महंगी नेटवर्क टोपोलॉजी है, जिसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट तथा मोबाइल नेटवर्क में किया जाता है। अब भाई इंटरनेट है, पूरे विश्व स्तर पर फैला हुआ है, उसका पूरा जाल बना हुआ है और इंटरनेट से सभी प्रकार की डिवाइसेस जुड़ी हुई है, तो एक पूरा जाल बन जाता है। जैसे आप इसको ऐसे देखिए कि ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर जो है अगले बाकी सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, प्रत्येक कंप्यूटर का कनेक्शन बाकी सभी कंप्यूटर से होता है। तो इस कारण से एक प्रकार का ये क्या बन जाता है? जाल बन जाता है। तो जाल के जैसे बनने के कारण इसको कहते हैं मेश टोपोलॉजी, यानी सबसे विश्वसनीय, सबसे महंगी। और इतने सारे कंप्यूटर जब एक दूसरे से एक साथ जुड़े हैं तो ये सबसे जटिल भी होगी, सबसे महंगी भी होगी। इंटरनेट में जो काम आती है वो होती है मेश टोपोलॉजी। तो इस तरीके से हमने जो है नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार कंप्लीट कर लिए। हमने स्टार्ट किया था हमारे टॉपिक को कि भाई नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के प्रकार क्या होते हैं, उपयोगिता के आधार पे, फिर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे, और साथ ही साथ में हमने देखा था नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। तो पढ़ते रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। नेक्स्ट मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में इसी नेटवर्क टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।